एक साल पहले मेरे पेरेंट्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये अपनी लाइफ खुद मैनेज कर पाएगा? ऑनेस्टली मुझे खुद भी डाउट था। आज एक साल बाद मैं तुम लोगों को वो पूरी जर्नी बताने बताने वाला हूँ। कैसे एक कंफर्टेबल घर की लाइफ से हॉस्टल तक का सफ़र मुझे एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बना गया। अगर तुम इस साल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो मैंने सीखा वो तुम्हें भी काम आएगा। Hello everyone, I am Sarvesh D. Hulani, a second year student of BITS पिलानी पिलानी कैंपस। तो शुरू करते हैं। जब मैं घर पर था लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल थी। मम्मी पापा हर छोटी बड़ी चीज़ का तो ध्यान रख ही लेते थे। मुझे कभी सीरियसली कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था कि डेली लाइफ में क्या मैनेज करना होता है। लेकिन जब हॉस्टल में शिफ्ट हुआ उस दिन से सब कुछ चेंज हो गया। अब सुबह उठाने के लिए कोई मम्मी तो थी नहीं। अलार्म भी मैं खुद ही लगाना पड़ता था और स्नूज़ पे करके उठना भी खुद ही पड़ता था। फिर क्लासेस अटेंड करता था, क्विज़ेस के लिए प्रिपेयर करना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, अपना टाइम टेबल बनाना। एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और धीरे धीरे ये सब मेरी हैबिट बन गई। हॉस्टल लाइफ ने मुझे सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, लाइफ मैनेजमेंट भी सिखाया। लॉन्ड्री करवानी हो, फ़ोटोकॉपीज़ निकलवानी हो, डेली एसेंशियल्स लेने हो, रूम क्लीन रखना हो, पहले ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती थी। लेकिन अब जब खुद करता हूँ तो रियलाइज़ होता है दैट बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ ऑल्सो अ स्किल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो थी मनी मैनेजमेंट। घर पर कभी इतना सोचता था कि पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है, लेकिन हॉस्टल में फिक्स्ड बजट होता है। मतलब वैसा तो करिए, पापा मम्मी तो भेज ही देंगे अगर पूछोगे, पर आई प्रेफर कीपिंग इट फिक्स्ड। सो आई लर्न हाउ टू स्पेंड वाइसली, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसिव और मंथ के एंड तक कंफर्टेबली मैनेज करता था। मतलब सेव भी कर ही लेता था, क्योंकि फिर हॉस्टल जाके मैं वो बाहर का उतना खाता नहीं था सबकी तरह। तो बेसिकली अगर बाहर का खाना कम कर दो तो तुम्हारा बहुत सारा बच जाता है। तो फिर पहले जब फैमिली के साथ ट्रैवल करता था मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था। बस घर से एयरपोर्ट जाना है, फ़्लाइट लेनी है, डेस्टिनेशन पर टैक्सी तो बुक की रहती थी पापा ने, और सेफली कैंपस पहुंच जाता था। ये सब कुछ अब खुद करना पड़ता था। अब खुद टैक्सी करके जाना पड़ता था, डिसाइड करो टैक्सी से जा रहे हो या बस से। फिर वहाँ एयरपोर्ट में खुद वो खुद वो सब करना पड़ता था। इस बार सूटकेस भी खुद लगाना पड़ता था। एवरीथिंग दैट ट्रैवल, दैट वेट ऑन द एयरपोर्ट टर्मिनल, एवरीथिंग नाउ इट हैड बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ट्रैवल में थोड़ा अजीब लगा, पर फिर जब एक दो बार ट्रैवल किया तो नॉर्मल लगने लगा और फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया। एक चीज़ जो फर्स्ट ईयर ने और सिखाई वो थी टाइम मैनेजमेंट। जेई वाला टाइम मैनेजमेंट अलग था, उसमें तो सिर्फ डिसाइड करना होता था कि किस टाइम पे कितना पढ़ना है। अब क्लासेस के बीच में सिर्फ 10 मिनट मिलते थे। पहले शायद 10 मिनट ही मिलते हैं, तो पहले शायद तो वो टाइम तो इधर से उधर जाने में ही लग जाते थे। और कभी क्लास के बीच में सोचो 1 आवर का गैप मिल गया, तब उसे मैंने यूज़ करना सीखा। कभी असाइनमेंट्स कंप्लीट करता था उस 1 आवर में, कभी रिवाइज करता था या छोटे छोटे टास्क फिनिश करता था। लुकिंग बैक मुझे लगता था कि मेरा फर्स्ट ईयर सिर्फ डिग्री का फर्स्ट ईयर नहीं था, इट वॉज द फर्स्ट ईयर ऑफ बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सबसे बड़ा चेंज मेरे मार्क्स नहीं थे, सबसे बड़ा चेंज था मेरी पर्सनालिटी में जो आया। और मुझे लगता है ये चेंज मेरे पेरेंट्स ने भी नोटिस किया। जब मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल गया था तो उनको बहुत टेंशन थी, लेकिन एक साल बाद अब उन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, हाँ अभी अपनी लाइफ खुद मैनेज कर सकता है। और ऑनेस्टली उस ट्रस्ट की फीलिंग बहुत स्पेशल होती है। अगर तुम इस साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो सिर्फ एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में सब डिफ़िकल्ट लगेगा, घर की याद आएगी, कभी होमसिक फील होगा, पर ट्रस्ट मी आफ्टर 1-2 मंथ्स यू विल रियलाइज कॉलेज इज़ नॉट जस्ट टीचिंग यू सब्जेक्ट्स, इट्स टीचिंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ अपने दम पे हैंडल करना। और शायद यही मेरे फर्स्ट ईयर की सबसे बड़ी लर्निंग थी। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेट हुई हो या तुम भी जल्दी अपनी जर्नी शुरू करने वाले हो कॉलेज की, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं एग्जैक्टली यही सब शेयर करता हूँ, रियल एक्सपीरियंसेस, कैंपस ट्रूथ्स
और वो चीज़ें जो सीनियर डायरेक्टली कॉलेज आने के बाद ही बताते हैं अगर पूछो। अगर तुम जेन्युइनली प्रिपेयर्ड होके कॉलेज जाना चाहते हो, ना कि कंफ्यूज्ड होके, तो ये चैनल तुम्हारे लिए ही बना है। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।